Next topic is the order of reaction. Order of reaction and molecularity. These are two different things. You know, molecularity means number of molecules participate in a single step reaction or in an elementary state. एक बार में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉलिकुलरिटी. उसी को हम मॉलिकुलरिटी कहते हैं. बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स द rate is depend upon the concentration of a number of molecule. यानी जो रिएक्शन की स्पीड है, रेट इज डिपेंड, रेट कितने मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है. रेट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक और भी डेफिनेशन है कि इट इज द सम ऑफ पावर्स. ये सम ऑफ पावर्स यानी जो भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के ऊपर पावर्स लगी होती है, सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जो पावर्स होती है उनको अगर हम ऐड करेंगे, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए लेट अस कंसीडर इट इज आल्सो अ डिफरेंट टाइप. ये भी कई तरीके का होता है. फर्स्ट वन, अब इसके हम आपको टाइप्स बताते हैं. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले फाइंड करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए इज ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट. एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग केमिकल काइनेटिक में रिएक्टेंट की स्टडी करते हैं, ना कि प्रोडक्ट की. क्योंकि मूवमेंट कौन करेगा, रिएक्टेंट करेगा. जब रिएक्टेंट मूव करेगा तो ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ऐसा आपको मालूम है. और एक लॉ है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन. रेट एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन एक ही चीज है. एंड ब्रैकेट इज यूज फॉर, और ब्रैकेट का जो सिंबल है वो हम लोग मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास के लिए लगाते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे रिएक्टेंट का नंबर कितने, 2 है. एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है. यानी ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि जो रेट है वो कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी. जैसे मॉलिकुलरिटी अगर हम इस रिएक्शन बोले कि मॉलिकुलरिटी कितनी है, तो आप 2 कह देंगे फटाफट. लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जरूरी नहीं है कि 2 हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही पता लगेगा. बट अगर हम सिंपल रिएक्शन लिखेंगे तो हमारा रेट, इसको हम रेट एक्सप्रेशन कहते हैं. तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या हुआ, रेट एक्सप्रेशन मतलब रेट के टर्म में लिख रहे हैं. और रेट का टर्म का जो मेथड है वो किसने दिया था, गुलबर्ग एंड वागे. ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है. अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वागे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन. फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, के लिख देते हैं. के इज कॉल्ड एज अ रेट कांस्टेंट एंड ए की पावर 1 एंड बी की पावर 1. एक्चुअल में अगर ये सॉलिड है, अगर ये लिक्विड है, तो हमारे पास ये दोनों 1 1 है. आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये 1 1, इसके मतलब है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 = 2 आएगा. ठीक है. हमारे पास बहुत सारे और भी, हम जनरल और भी केसेस ले सकते हैं. अदर केस मान लीजिए मैंने ऐसे लिख लिया होता, ए ये सिंपल टर्म है क्योंकि अभी आपके पास ये कुछ भी हो सकता था, एंड बी = प्रोडक्ट. यानी आपके ये ए और बी जो है, दीज आर कॉल्ड एज स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. इनको हम लोग कोफिशिएंट्स कहते हैं. कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पे जो नंबरिंग होगी वो आपके कोफिशिएंट्स कहलाती है. अब आपको उसको रेट के टर्म में लिखा तो क्या लिखेंगे, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए एंड बी की पावर बी. ठीक है. और k = a की पावर a एंड b की पावर b. ठीक. और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने अभी आपको एक दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स. तो हमने क्या करना है कि इनकी पावर्स को ऐड कर देना. जैसे अभी मैंने ऊपर किया, 1 + 1 = 2 आ गया. तो हम पावर्स को अगर ऐड कर देते तो यही कहलाता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन.
ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। और ये जो पावर्स लिखी है, ये ए और बी जो है वो आपका सम करने पे तो ऑर्डर बन गया, और ए एंड बी आर कॉल्ड एज अ स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के नाम से इसको हम जानते हैं। दीज आर कॉल्ड एज अ स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी 1 2 3 जो नंबर्स पढ़ते हैं ये वही है आपका नंबर। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने का मेथड। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है कि ऑर्डर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी तरीके के होते हैं? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर ऑफ डिफरेंट टाइप। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज अ टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टाइप कौन कौन से? तो फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आपने वहां पे यूनिमोलिकुलर पढ़ा था ना, यहाँ पे अब आप लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर ऐसे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? रेट इज डिपेंड अपॉन, हियर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, एक्चुअल में यहाँ पे वर्ड कंसंट्रेशन जरूर आना चाहिए। रेट इज डिपेंड अपॉन, अगर हमने कहा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो मॉलिक्युलरिटी वर्ड हो जाएगा, लेकिन हमने बोला रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ओनली, चूंकि अपन फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अगर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर रेट डिपेंड करेगा देन इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ही इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज डिपेंड, जो रेट है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। If the rate is depend upon the concentration of only one molecule, then it is called as a first order reaction. Like that, A is convert into product. कोई एक reactant है A, इक्वेशन क्या हो गई? रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए और इज इक्वल टू के ए। अब ये सिंगल है तो इसके मतलब पावर 1 हो गई, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट, यानी 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, हमारे पास बहुत सारे अदर एग्जांपल्स भी हैं, ये तो हमारा कॉमन एग्जांपल हो गया। हम डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन ले लेते हैं। ये आपका डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ये आपका कंपटीशन में आ जाता है, इसको टिक लगाने के लिए आ जाता है कि ये कौन सा रिएक्शन होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन, ठीक, यानी O3 इज कन्वर्ट इनटू O2 प्लस O। मैंने आपको कई बार पहले भी रिमाइंड किया, हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें रिएक्टेंट से मतलब है। और जब इसका आपका ये रिएक्शन होगा तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? रेट इज प्रोपोर्शनल टू ओजोन O3, ये एक ही है। जब अपन K लगाते हैं तब पावर लगा देते हैं, तो O3 की पावर 1 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 1। ठीक, एक और एग्जांपल, decomposition of hydrogen peroxide, decomposition of hydrogen peroxide। तो आप देखिए, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे ब्रेक होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक इनटू H2O प्लस O। ठीक, दिस इज आल्सो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन because rate is depend upon the concentration of only one molecule। rate केवल एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और भी आपके इसमें आ जाता है, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ, क्योंकि अगर कोई चीज सिंगल होगी तो वो ब्रेकअप ही होगी, है ना। जब तक हम 2 ऐड नहीं करेंगे तब तक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, NH4NO2 is break into N2 plus H2O, N2 plus H2O, 2H2। अब ये भी सिंगल है, क्या इक्वेशन बनेगी? रेट इज प्रोपोर्शनल टू NH4NO2 और K, ये एक्सप्रेशन में हमेशा हम लोग को लिखना पड़ेगा NH4NO2 की पावर 1।
नोट नहीं कर रहे हैं आप लोग? This is the first order reaction. Now the second one is called as the second order reaction. In second order reaction, this is the second order reaction. Order reaction. In second order reaction, the rate is depend upon. Rate क्या करता है? Rate depend upon the concentration of. Rate is depend upon the concentration of two molecule. दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे अगर डिपेंड करेगा, then it is called as a second order reaction. Like that. जैसे हमने लिखा A plus second order reaction rate is depend upon the concentration of two molecule. A plus B is equal to AB. Is equal to AB. So rate is depend upon the concentration of two molecules. A. बंद करो भाई. If the rate is depend upon the concentration of two molecules, then it is called as a second order reaction. Or rate is equal to K, A की power 1 and B की power 1. Or order of reaction is equal to 1 plus 1 is equal to 2. इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे. एक एग्जांपल ये हो गया. दूसरा एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते थे. 2A is convert into product. मान लीजिए अगर आपका एग्जांपल ऐसे होता 2A is equal to product, तो आप कैसे लिखते? Rate is proportional to A की power 2 और is equal to K A की power 2, है ना? A की power 2, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2. ठीक है. वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देते हैं. ये तो आपके जनरल एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इन केस अगर हमारे पास केमिकली एग्जाम्पल हो तो कैसे लिखेंगे? इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड HI. अब HI की प्रिपरेशन करनी है, इक्वेशन क्या होगा? H2 plus I2 is equal to 2HI. So rate is directly proportional to H2 and I2. Okay. Or is equal to K H2 and I2 की power 1. And order of reaction कितना हो गया? Order of reaction is equal to order of reaction is equal to 1 plus 1 is equal to 2. Okay. This is the second order reaction. In second order reaction, the rate is depend upon the concentration of two molecules. Now, the third type of the order of reaction is called as a third order reaction. अब हमारे पास आते हैं third order reaction. And third order reactions order reaction. Third order reaction means rate is depend upon the concentration of three molecule. Like that, A plus B plus C is equal to product. First condition is that. अब इसमें तीन कंडीशन अलग अलग लगेंगी. फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती थी ऑल द थ्रीज आर डिफरेंट, तीनों के तीनों डिफरेंट हो. इट मे पॉसिबल 2A plus B हो जाए, 2 सेम हो 1 डिफरेंट हो, ये भी पॉसिबल है. एंड थर्ड आपकी कंडीशन हो सकती है 3A is equal to प्रोडक्ट. अब इसमें से कोई भी अगर कंडीशन लग रही तो 1 plus 1 plus 1 तो भी 3 है, 2 plus 1 is equal to 3 है, ये तो ऑलरेडी 3 है.
So in third order reaction, the rate is depend upon the concentration of 3 molecule. 3 molecule पर depend करता है. For example, एक example हम इसमें देते हैं. For example, 2NO plus O2. 2NO plus O2 then convert into 2NO2. हमने आपसे पहले भी कहा हमें रिएक्टेंट को ध्यान रखना है. क्या हो जाएगा? रेट इज प्रोपोर्शनल टू NO की पावर 2 और O2 की पावर 1 और K NO की पावर 2 और O2 की पावर 1. देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? इज 2 + 1 = 3. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि अब फोर्थ ऑर्डर भी होगा. नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, 2, 3 तक ही होता है. क्या नहीं? एक बार रिवाइज करा देते हैं आप लोग को, जब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आप सेकंड का जो लेना है वो ले लीजिए. एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, उसके बाद थोड़ा डिफरेंट होते हैं हमारे पास. देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ डिफरेंट फिनोमिना एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना. इट इज नॉट डायरेक्टली डिटरमाइन इन इमेजिनरी फंक्शन. इसको हम डायरेक्ट देख के नहीं पता लगा पाते हैं, जबकि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम फाइंड कर लेते हैं देख के, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी को हम लोग केवल इमेजिन कर लेते हैं, देख के ही पता लगा लेते हैं कि इसका ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी कितनी है. क्योंकि मॉलिक्युलरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट. एक बार में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड देयर मॉलिक्युलरिटी. आप लोग के एग्जामिनेशन में मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस क्वेश्चन आता है. तो मॉलिक्युलरिटी मींस होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्युलरिटी. बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस the rate is depend upon the concentration of a number of molecule. रेट कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. यानी ऐसा जरूरी नहीं, देखिए हम आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बताएं, ये तो मैंने आपको पूरा समरी में पढ़ाया था, बताया था बुक की बेस पर. इन केस मान लीजिए मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, A और B. ठीक है, इन दोनों बच्चों को मैंने बोला कि तुम लोग यहाँ से 2 किलोमीटर की दौड़ लगाओ. ठीक है, और एक टारगेट दे दिया कि आपको इस प्लेस पर पहुंचना है. अब इसमें से जो A वाला था वो तो यहाँ पर आ गया, लेकिन B वाला यहीं पर रह गया. तो अब रेट कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है? गए तो 2 थे, मॉलिक्युलरिटी तो 2 हो रही है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है? कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है? 2 स्टूडेंट 2 पे कर रहा है. वेरी गुड, बिल्कुल गलत. अभी 2 स्टूडेंट थे, 2 में से एक ने दौड़ लगा के टारगेट तक पहुंच गया, लेकिन एक बच्चा वहीं खड़ा रह गया. जब वहीं खड़ा रह गया तो जिसने मेहनत की, जो गया है, उसी पे तो डिपेंड करेगा. पॉइंट मेरा यही कहता है कि रेट इज डिपेंड अपॉन, रेट कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. जरूरी नहीं कि यहाँ 2 थे तो दोनों पे ही डिपेंड करेगा. जो वर्किंग करेंगे, जो चेंज होंगे, उन्हीं के ऊपर कंसंट्रेशन रेट डिपेंड करता है. So rate is depend upon the concentration of number of molecule is called the order of reaction. And other definition is that it is a sum of powers of reactant. ये powers के बराबर होता है. Sum of powers of reactant molecule. Like example मैंने कुछ बताया था, common example है A plus B is equal to product. So rate expression ये कहता है rate is proportional to A and B. क्योंकि rate किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे. गुलबर्ग बागे साइंटिस्ट थे जिनका कहना था रेट इज इक्वल टू के A की पावर 1 और B की पावर 1. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है? 1 और 1. ठीक, ये तो मेरा एक कॉमन पॉइंट बताया. अब चूंकि अगर ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो दोनों डिपेंड करेंगे. खड़े ही थोड़े साथ में क्यों नहीं पढ़ते. अभी मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, A plus BB is equal to प्रोडक्ट. यानी रेट इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर A एंड B की पावर B. ये जो A और B है, these are called as a stoichiometric coefficient. यानी आगे में आपके इक्वेशन में
2 3 जो भी लिखा होता है वो हमेशा पावर्स में चली जाती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ पावर होता है, इनको ऐड कर लिया तो ए भी हो गया, जो भी होगा 1+1 हो सकता है, 2+1 हो सकता है, एंड सो ऑन. नाउ order of reaction are of different type. First order reaction, that means the order is rate is depend upon the concentration of only one reactant molecule. अगर केवल एक ही reactant molecule के ऊपर depend कर रहा है, then it is called as the first order. A is convert into product. अगर A product में change हो रहा है, केवल एक ही reactant है, तो उसका order of reaction कितना आएगा? 1, यानी first order reaction. कुछ और भी एग्जाम्पल दिए, जैसे decomposition of हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन की ब्रेकिंग होना. अब देखिए आगे यहाँ पे 2 1 3 कुछ तो नहीं लिखा है ना, इसके मतलब है कि सिंगल एक ही हो गया, 1 ही हो गया. रेट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली O3. O3 सिंगल है, इसलिए O3 की पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना हो गया? 1. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ब्रेकअप होना. आगे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, 1 2 3, इसके मतलब ये सिंगल 1 होगा. H2O2 की पावर 1, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वन मोर एग्जांपल, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, NH4NO2, रिएक्शन बैलेंस है, N2+2H2O फॉर्मेशन होगा. लेकिन मैंने आपको बार बार कहा, हम लोग स्टडी किसकी करते हैं? रिएक्टेंट की, ना कि प्रोडक्ट की. रेट इज डिपेंड अपॉन द concentration of NH4NO2 और की पावर 1. इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ द सेकंड वन आर कॉल्ड एज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मींस द रेट इज डिपेंड अपॉन द concentration of two molecule. अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा, जैसे A+B = AB, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू A एंड B. अब A की पावर सिंगल आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो A की पावर 1 और B की पावर भी 1. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1+1 = 2. अभी आपको लग रहा है इट्स वेरी सिंपल, बट अब अगर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा इजी नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है. आप एक्सपेरिमेंट से ही इसको कंफर्म करते हैं. दूसरी कंडीशन हमारे पास ये भी हो सकती है कि A+B, दैट मींस दीस टू रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट. इट मे पॉसिबल बोथ ऑफ देम आर सेम. ये भी तो हो सकता था दोनों सेम होते. अगर सेम होते हैं तो हम पावर में डाल दिए. आगे 2 लिखा है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो पावर में चला जाएगा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 2. सम मोर एग्जांपल, H2 + I2 = 2HI. So rate is depend upon the H2 की पावर 1 and I2 की पावर 1, and order of reaction 1+1 = 2. Now the third one is called as the third type of reactions are called as the third order reaction. And third order reactions are those in which the rate is depend upon the concentration of 3 molecule. अगर 3 molecule पे depend करता है, then it is called as the third order reaction. Like A + B + C = product. Or another condition, 2A same है, B different है, there is also a third order reaction, and 3 is equal to product is also a third order reaction. For example, in the formation of nitrogen dioxide, nitrous oxide and oxygen is react. So NO is power 2 and O2 की power 1. 2 + 1 = 3. So this is called as a third order reaction. But molecularity 0 is not possible, but order of reaction is 0 is also be possible. अब आपका ना पेपर में 0 ऑर्डर इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 1 2 3 तो आपके क्वेश्चन सॉल्व वैसे करने के लिए आएंगे, लेकिन 0 ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन भी आती है. 0 ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which the rate is independent or not depend upon the concentration of reactant molecule. अब देखिए ये कंडीशनली है, ये सब में सारे एग्जांपल्स में फॉलो नहीं होगा. If the rate is not depend upon the concentration of reactant molecule, अगर रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं, यानी कंसंट्रेशन रेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, then it is called, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? It is called zero order reaction. तो जीरो ऑर्डर कहलाता है, यानी रेट जो स्पीड है
वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। अब इसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट ये होता है कि सच ऑर्डर इज फाउंड इन gaseous रिएक्शन। अगर हमारे पास गैशियस रिएक्शन दिया होगा, आपको वो पेपर में एग्जामिनेशन में हमेशा मेंशन करते हैं वो आपकी स्टेट, ये वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड में है या फिर वो गैशियस स्टेट में। ऑलवेज रिमेंबर, इफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन गैशियस स्टेट, अगर कि रिएक्टेंट गैशियस स्टेट में होता है, अब इट मे पॉसिबल कि कोई एक रिएक्टेंट है वो गैस है तो भी जीरो है, ठीक है। इट मे पॉसिबल कि दो गैस लगी हुई है और दो रिएक्टेंट है और दोनों ही गैस है तो भी जीरो होगा। लेकिन अगर गैस के साथ में एक सॉलिड है तो जीरो नहीं होता है, तो फिर 2 हो जाएगा, क्योंकि तब हमारी काउंटिंग है। जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया, आप ब्रेड यूज करते हैं तो ब्रेड में क्या आएगा, मैदा या आटे के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है तो उसकी काउंटिंग है, उसके कारण ही तो वो हल्का हो रहा है, तो वो काउंटिंग में आ रहा है। या हमने गैस के साथ में लिक्विड लिया हुआ है तो भी काउंटिंग में आ रहा है। आप हम सब पेप्सी, कोका कोला ये यूज करते हैं, इनमें लिक्विड के साथ गैस की अपनी आइडेंटिटी है। गैस की क्वांटिटी और रिएक्शन की स्पीड पर डिपेंड करती है। अभी आप मान लीजिए आपने पेप्सी की बोतल खोल दी और कम से कम 1-1.5 घंटे तक खुली रखी रही और उसके बाद आपने उसको यूज किया तो आपको वो टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि गैस की क्वांटिटी उसमें से रिलीज हो चुकी। अब गैस निकल जाएगी तो बचेगा क्या, 1। तो इसके मतलब आपका जो रेट है वो डिपेंड इस कंडीशन में, यानी अगर लिक्विड के साथ में गैस है या सॉलिड के साथ में गैस है तो उसकी काउंटिंग होती है। लेकिन इफ द रिएक्टेंट इज, अगर रिएक्टेंट केवल और केवल गैस ही है, देन द रेट इज नॉट डिपेंड अपॉन देयर कंसंट्रेशन। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है। मान लीजिए आपके घर में गैस का सिलेंडर लीक कर रहा हो, ठीक है, तो क्या आप उस गैस के स्मेल से ये पता लगा पाते हैं कि आपकी सिलेंडर में कितनी कि आपके सिलेंडर में कितनी गैस प्रेजेंट है? नहीं पता लगा पाते ना। जैसे स्मेल से आप थोड़ी ना पता लगा पा रहे हैं, या वो जिस हिसाब से रिमूव हो रही है, तो क्या आप पता लगा लेते हैं कि उसके अंदर कितनी गैस भरी हुई है? नहीं पता कर पाते। ऐसे ही सिमिलरली इन केस अगर आपने परफ्यूम लगाया तो क्या आपके परफ्यूम की स्मेल से हम ये पता लगा लेंगे कि आपके परफ्यूम की बोतल के अंदर कितना परफ्यूम है? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये सारे एग्जांपल आप देखिए खुद ही, ये सारे एग्जांपल हम गैसियस ले रहे हैं। क्यों? और ये प्रूफ हो रहा है कि जो गैस की कंसंट्रेशन है उससे उसकी स्पीड का जो कैलकुलेशन है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। यानी जब वो रिलीज हो रही है तो हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि उसके कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितने मोल डिसॉल्व है, हमें ये नहीं पता लग पा रहा है। इसके मतलब है कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। और कब नहीं करती है? जबकि रिएक्टेंट कौन सी स्टेज में होता है, इफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, लाइक दैट। अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, आप लोग के पेपर में ऐसे ही एग्जांपल आते हैं जिसमें वो आपसे कहते हैं कि फाइंड आउट करना है कि इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, कि आपका जो रिएक्शन है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अमन ज्वाइन है ना? तो अगर इफ द रिएक्टेंट इज गैस, अगर की रिएक्टेंट गैस होता है तो कभी भी उसकी स्पीड रेट पे डिपेंड नहीं करती, लाइक दैट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2 प्लस Cl2। अब यहाँ आपको हमेशा मेंशन होगा H2 गैस, Cl2 भी गैस, कन्वर्ट किस में हो रहा है,
2HCl। अब आप जब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, रेट इज प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर 0 and Cl2 की पावर 0। Why? Because both of them are present in a, ये के दोनों कैसे हैं, both of them are present in a gaseous state। ये दोनों के दोनों आपके gaseous stage में present है, और हमारा रूल कहता है कि अगर gaseous stage में present होते हैं, if the reactant is present in gaseous state, अगर की reactant gaseous state में होता है, then it is not depend upon their concentration। तो उसका rate उसके concentration पर depend नहीं करता है। If the rate is not depend upon their concentration, then the type of reactions are called as a zero order reaction। तो ऐसे ही reactions को हम zero order reaction कहते हैं। H2 plus Cl2 is equal to 2HCl। अब इसका order ऑफ निकालेंगे, यानी rate is equal to क्या हो जाएगा, K H2 की पावर 0 and Cl2 की पावर 0। तो order of reaction is equal to, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कुछ आपके इस तरीके के होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट आपका दोनों ही रिएक्टेंट गैस के स्टेज में हो। इफ बोथ द रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट, देन इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, 0। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक आप लोग को। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is fractional order is also be possible। order of reaction 0 भी होता है और order of reaction fractional भी होता है। पता नहीं लगता कब खत्म। ठीक है, नेक्स्ट इज द fractional order, fractional order or pseudo order reaction। फ्रैक्शनल मतलब है कि नॉट फुल्ली डिपेंड अपॉन, ये पूरी तरीके से डिपेंड नहीं कर रहा है। और अगर ये पूरी तरीके से डिपेंड नहीं करता है, अब देखिए अभी तक आपने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर, मतलब है कि रेट डिपेंड अपॉन ओनली वन मॉलिक्यूल। फिर मैंने आपको सेकंड बताया, सेकंड ऑर्डर मतलब रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल। फिर मैंने आपको बोला कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ थ्री मॉलिक्यूल, और कि इसके मतलब रेट जो है वो थ्री मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। एंड if the rate is not depend upon concentration, then it is called as a zero order। अब यह बात आपकी मिड की आ गई, और मिड की मतलब इसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है। इफ द रिएक्टेंट इज अ वोलेटाइल लिक्विड, अगर की मॉलिक्यूल, अगर की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मतलब उड़ जाता है, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक दैट एसीटोन, पेट्रोल, ईथर, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, these are a volatile liquid। bromine, it's also in a volatile liquid। तो अगर रिएक्टेंट volatile liquid होगा, then the rate is not fully depend upon, तो रेट पूरी तरीके से डिपेंड नहीं, not fully depend upon the concentration of reactant